हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास 8 की साइंस की बुक है जिसमें चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और हमने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप। एक दिन रीता जो है वो ज्वेलर शॉप पे गई विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी मम्मी ने कुछ पुराने गहने थे, पुरानी ज्वेलरी थी गोल्ड की, जिसको दिया गोल्ड स्मिथ को, यानी कि सोनार को दिया पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक। जब वो अगले दिन ज्वेलरी वापस लेने गए, दे फाउंड दैट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन द वेट। तो उन्होंने क्या देखा कि उस ज्वेलरी में हल्का सा वेट कम है। ठीक है, बहुत कम है ना, हल्का सा, स्लाइटली उनको लॉस दिखा। उस ज्वेलरी जो उन्होंने दिया था तब जो वेट था और जब वापस ले रहे हैं तब जो वेट है उसमें स्लाइटली कम है। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट। अब आप क्या बता सकते हैं कि क्यों लॉस हुआ। ठीक है ना, वेट लॉस क्यों हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। बच्चों पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए आंसर देख लीजिए बच्चों। आंसर देखिए बच्चों, इन पॉलिशिंग, जब पॉलिश होता है, पॉलिशिंग के काम में, द ज्वेलर पुट द गोल्ड ज्वेलरी इन अ माइल्ड एसिड सोल्यूशन। तो ज्वेलर शॉप जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, एक एसिडिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन, और इस एसिडिक सोल्यूशन में दो एसिड को मिक्स करके इसको बनाया गया है और इसका नाम होता है एक्वारेजिया। ठीक है, ये दो एसिड को हमने मिक्सअप कर दिया, इसको एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें उसने क्या किया कि जो भी ज्वेलरी थी, ठीक है, सपोज करिए ये ज्वेलरी ये है, तो ये जो ज्वेलरी ये है इसको उठा करके वो क्या करेगा कि इसको इस सोल्यूशन में डालेगा। तो जब उसने क्या किया कि जब उसने माइल्ड एसिड सोल्यूशन, बहुत हल्का ये एसिडिक होता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, तो माइल्ड एसिडिक सोल्यूशन में जब उसने डाला, विच ऑन रिएक्शन विद द एसिड, तो इसके इस ज्वेलरी और इस एसिड के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ और ये जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। ठीक है, पॉलिश हो गया ये। और उसके बाद लेकिन इसके रिएक्शन की वजह से कुछ इसमें से गोल्ड के मॉलिक्यूल्स, कुछ गोल्ड के एलिमेंट जो है रिएक्शन करके वो यहीं सोल्यूशन में ही रह गए। ठीक है, जब हम इसको डालेंगे और इसको जब वापस हम निकालेंगे तो इसमें हमको वेट में थोड़ा सा लॉस दिखेगा, क्योंकि थोड़ा जो रिएक्शन करके कुछ गोल्ड जो इसमें ही सोल्यूशन में ही रह गए थे। तो देखिए, इन पॉलिशिंग द ज्वेलर पुट द गोल्ड ज्वेलरी इन द माइल्ड एसिड सोल्यूशन एक्वारेजिया, विच ऑन रिएक्शन विद एसिड गोज इनटू द सोल्यूशन में चले जाते हैं। सो दिस प्रोसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड इज लॉस्ट टू द एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में थोड़ा सा गोल्ड लॉस हो जाता है। अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा ये चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर डन हो गया। लेकिन इसमें इन बिटवीन मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। फिलहाल मैं आपको एक ही करा रही हूँ अभी। इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर बच्चों हम लोग को, यानी कि चैप्टर के बीच बीच में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो क्वेश्चन आंसर में नहीं दिए रहते हैं, तो वो हम लोग क्लास में करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो करा रही हूँ उसको आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज अलॉयज। ठीक है, अलॉयज क्या होता है, यानी कि अलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, ये क्वेश्चन लिख करके आंसर में हेडिंग डालिएगा अलॉयज और डेफिनेशन लिखना शुरू करिएगा। अलॉयज आर होमोजीनस मेटेलिक सोल्यूशन। अलॉयज जो होता है वो एक होमोजीनस मेटेलिक सोल्यूशन होता है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है बच्चों कि देखिए मिश्र धातु है ना, तो मिश्र धातु का मतलब क्या है कि अलॉयज को जो हम बनाते हैं इसमें हम एक मेटल तो लेंगे ही। ठीक है ना, पहले हम एक मेटल लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हमारा मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है, वो लेकर के दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन तैयार किया जाता है। और उस सोल्यूशन से फिर आपको जो चीज़ बनाना है ना, बर्तन बनाना है, क्या बनाना है, जो भी बनाना है हम उससे बनाते हैं।
ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दो ही हो, एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला मेटल दूसरा भी मेटल हो सकता है ना। पहला एक मेटल है, मान लो ए मेटल है, दूसरा बी मेटल हो सकता है, या पहला ए मेटल है तो दूसरा बी नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। या दो ही ना हो सकता है दो से अधिक भी हो सकते हैं। मिक्सअप करके हमको क्या कैरेक्टर चाहिए, जो आपको गुण चाहिए कि हमको इस क्वालिटी की चीजें बनानी है, तो उस क्वालिटी के हिसाब से आप मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जब मिक्स करके हम सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो होमोजीनस का मतलब होता है कि मान लो हमने इतना बड़ा ये बनाया है, ठीक है, तो आप इसका ये वाला पार्ट आप काटते हैं, चाहे ये वाला पार्ट काटते हैं, चाहे ये वाला पार्ट लेते हैं, कहीं से भी हम कोई भी पार्ट लेते हैं तो हमको वहां पे बराबर ही चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है बराबर। जैसे आपने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें आपने चीनी डाला और सोल्यूशन तैयार कर लिया, मिठास तैयार कर लिया। अब चाहे आप ऊपर से उसको टेस्ट कर रहे हैं या उस ग्लास से के बीच में आप टेस्ट करते हैं या ग्लास के नीचे के सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं, मिठास एकदम चारों तरफ बराबर है तो इक्वल रहता है ना, तो इसको बोलते हैं होमोजीनस। तो होमोजीनस मेटालिक सोल्यूशन से इसको बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्यों बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एक मेटल है तो उस मेटल में हमको वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, वो क्वालिटी नहीं मिल रही है जो हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि दो मेटल को या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिक्सअप करके ना एक अच्छा सा सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं जिसमें वो सारी क्वालिटी होती है जो हमको चाहिए। जैसे स्टील के बर्तन जो होते हैं, स्टील के बर्तन, उसमें रस्ट नहीं लगता है ना, जंग नहीं लगता है ना, हल्का भी होता है, देखने में शाइनिंग होती है। तो ये सब जो उसके कैरेक्टर हैं वो हमको लोहे में नहीं मिल सकता। तो लोहे में कुछ और चीज़ें मिक्सअप करके और स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अलॉय होता है, यानी कि वो मिश्र धातु होता है। अब बच्चों आप डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, वो मैं आपको पढ़ के बता दूँ। अलॉयज आर होमोजीनस मेटालिक सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बनता है। वन ऑफ द एलिमेंट इज इन द अलॉय इज इसेंशियली अ मेटल। पहला तो पक्का है कि मेटल होगा और दूसरा जो होगा वाइल द अदर एलिमेंट यानी कि दूसरा एक भी हो सकता है या दूसरा हो सकता है, हम दो दो तीन तीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलिमेंट और एलिमेंट्स में भी मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। नॉन मेटल जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, बोरान है ना, नॉन मेटल भी हो सकता है। अलॉयज आर हार्डर, टफर है ना। अब देखिए इसकी क्वालिटी दिया गया है कि जो अलॉयज बनाया जाता है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी होते हैं। हार्ड होता है, टफ होता है, ठीक है, और उसमें कोरोजन यानी कि जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है, ओके। तो इस तरीके से, और डक्टाइल होता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को, अच्छे अच्छे कैरेक्टर जो हमको चाहिए था वो कैरेक्टर्स उसमें हमको मिल जाता है। तो उन कैरेक्टर्स को लेकर के हम बनाते हैं अलॉयज, ओके। तो यहाँ तक हमारा डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डालेंगे, गिव द एग्जाम्पल ऑफ अलॉयज ऑफ आयरन, ठीक है। एग्जाम्पल हमको बताना है, तो गिव द एग्जाम्पल ऑफ अलॉयज आप ऐसे डाल देना, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अलॉयज ऑफ आयरन। लोहे के बने हुए जो अलॉय होते हैं जिसमें आयरन कंपल्सरी है कि उसमें है ही, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इनवार, मैग्नीज स्टील, ठीक है। उसके बाद निकिल स्टील, स्टील के ये है अलग अलग क्वालिटी के स्टील है, स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे स्टील जो बनाए जाते हैं इसमें आयरन होता है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हम आयरन नहीं लेते हैं, ठीक है, लोहा हमारा आयरन उसमें नहीं है, जैसे एल्निको, मैग्नेलियम, ड्यूराल्यूमिन, ब्रॉन्ज, ब्रास, बॉल मेटल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल। ये एग्जाम्पल वो दिया गया है जो नॉन फेरस, फेरस का मतलब आयरन जिसमें नहीं होता है, नॉन फेरस अलॉय है, बिना लोहे को लिए गए बनाए हुए ये अलॉय हैं, और ये वो अलॉय हैं जिसमें कि आयरन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अलॉय, सेकंड क्वेश्चन गिव द एग्जाम्पल ऑफ अलॉय। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों,
तो इस चैप्टर में बच्चों इन बिटवीन तो अभी बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको क्लास में जब चैप्टर एक्सप्लेन करती जाऊंगी तब आपको वहाँ पे लिखवाती चलूंगी, ठीक है। चैप्टर फिलहाल क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहिए। हैव नाइस डे।